So I welcome you all for today's special, very special occasion. Today is all of you. What is the special occasion today? Gaur Purnima, Shri Gauranga Mahaprabhu ki, Shri Gauranga Mahaprabhu Abhirvav Tithi ki. So today is very very special day and we are very very fortunate. हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हम लोग वृंदावन धाम में हैं और आज इस गौर पूर्णिमा को उत्सव बना रहे हैं। पूरे भारत में 130 करोड़ मनुष्य है, राइट? पूरे विश्व में 7 बिलियन पीपल, 700 करोड़। लेकिन शायद बहुत कम लोगों को पता है, बहुत लोगों को पता है कि आज होली है, आज और कल, अच्छी बात है। लेकिन होली का भी क्या कारण है? व्हाट इज द मेन पर्पस बिहाइंड होली? द स्टोरी ऑफ प्रहलाद एंड होलिका, राइट? वो भी बहुत लोगों को नहीं पता। लेकिन आज गौर पूर्णिमा है, ये तो बहुत ही कम लोगों को पता है। वेरी फ्यू पीपल नो अबाउट दिस, दैट टुडे इज गौर पूर्णिमा, द अपीयरेंस डे ऑफ Gauranga Mahaprabhu. Everyone together, Gauranga, loudly. Gauranga! The sound should be loud enough so that it will reach Mayapur Dham today. Very loudly. Gauranga! It was not loud enough. All of you raise both of hands together. Gauranga! Yes, today is the day. आज हमें जितना महाप्रभु का नाम लेंगे, जितना महामंत्र जप करेंगे, उतना ही हमें कृपा मिलेगा। टुडे इज द डे टू गेट मोर एंड मोर मर्सी। थोड़ा सा धीरे कीजिए, इको आ रहा है, इको। टुडे इज द डे बिकॉज चैतन्य महाप्रभु इज द इनकारनेशन ऑफ मर्सी, कृपा अवतार। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे। एवरीवन सिंग। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के पतित पावन हेतु तव अवतार, मौसम जैसा भी आ रहा है, क्या कर सकते हैं? मौसम पतित प्रभु न पाई बेआर, so this is a very very deep song today, and especially today we should pray Shri Krishna Chaitanya Prabhu, हे चैतन्य महाप्रभु कृपा करो मोरे, श्री दया करो मोरे, प्लीज बी मर्सीफुल टू मी। पतित पावन हेतु तव अवतार। तो महाप्रभु किस लिए आए हैं? पतितों का उद्धार करने के लिए। मो सम पतित प्रभु, मेरे से ज्यादा पतित और कोई आपको मिलेगा नहीं। तो ले वेरी शॉर्ट क्लास टुडे, प्लीज ऑल ऑफ यू पे अटेंशन। तो महाप्रभु कौन से साल में आए थे? 1486, 535 years back on today's तिथि। एक्चुअली हमारा जो गौड़ीय वैष्णव कैलेंडर है, सो टुडे इज द न्यू ईयर अकॉर्डिंग टू गौड़ीय वैष्णव कैलेंडर। हम लोग असेंबली में हर दिन बोलते ना, गौराब्ध 535 बोलते थे, 4 बोलते थे, 535 बोलेंगे। जैसे 2001, 2002, 2003, वैसे गौराब्ध मीन्स आफ्टर महाप्रभु 534 years had passed, and today 535 years. So from today in the assembly we'll say Gaurabdha 535. So why Mahaprabhu came? So Mahaprabhu is Krishna himself. So yesterday evening also we heard. So why Krishna comes, or why in incarnation? Why Krishna comes in various forms? What is the famous shloka of Bhagavad Gita?
यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत व्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो Krishna says that whenever there is decline of religion, I come to establish religion. Dharma sansthapanarthaya paritranaya sadhunam, to protect the devotees, to annihilate the demons, and to establish dharma. So now tell me, Mahaprabhu came to establish which dharma? युग धर्म ऑफ हरिनाम संकीर्तन। 4 युग हैं। सत्युग का धर्म क्या है? ध्यान करना, तपस्या करना। अभी कोई कर सकता है तपस्या? हजारों साल तक बिना खाए पिए बैठना? 2-3 घंटे के लिए भी हम नहीं बैठ सकते। आधे घंटे के लिए भी सब बैठ के ट्राई करो। हाफ एन आवर बैठ सकते हैं स्ट्रेट विदाउट एनी मूवमेंट। 5 मिनट्स, ट्राई 5 मिनट्स। 5 मिनट्स भी मुश्किल है। सोचो, सतयुग में हजारों साल लोग ऐसे ध्यान में तपस्या में बैठते थे बिना कुछ खाए पिए, वो भी पॉसिबल नहीं है। फिर आया त्रेता युग, उसमें लोग बड़े बड़े यज्ञ करने लगे। लेकिन आज कर सकते हैं बड़े यज्ञ? उतना घी नहीं है, शुद्ध ब्राह्मण नहीं है, तो उतना यज्ञ भी पॉसिबल नहीं है। फिर द्वापर युग आया, उसमें लोग बड़े बड़े मंदिर में भगवान की पूजा किए, लेकिन कलयुग में वो भी संभव नहीं है। तो कलयुग का जो सबसे आसान और सबसे ऊंचा मार्ग वो क्या है? हरिनाम संकीर्तन। श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, कृतया ध्यायते विष्णु त्रेतायाम निजतो मखे द्वापरे परिचर्यानाम कलो हरि कीर्तनात्। को कलयुग का धर्म है हरिनाम संकीर्तन। तो पहला मेन रीजन महाप्रभु के आने का है कि जो युग धर्म हरिनाम संकीर्तन, उसका प्रचार करना। याद रहा? तो आज क्लास में मैं 6 रीजंस बोलने वाला हूं, एंड आई एक्सपेक्ट कि एटलीस्ट ये 6 रीजन आप सब लोग को याद हो जाए। आर यू रेडी? कितने लोग ऑलरेडी जानते हैं 6 रीजंस फॉर महाप्रभु's अपीयरेंस? कुछ टीचर्स और पुराने स्टूडेंट्स ऐसे नहीं होंगे पहले। देयर आर 6 रीजंस फॉर महाप्रभु's अपीयरेंस। तो आज याद होना चाहिए। सबसे पहला क्या है? टू प्रीच युग धर्म, युग धर्म हरिनाम संकीर्तन। एंड व्हाट इज द प्रूफ ऑफ दिस? आप बोलेंगे प्रभु जी मैं भी युग धर्म हूं, मैं भी अवतार हूं, मैं भी युग धर्म प्रचार करूंगा। क्या युग धर्म प्रचार? यूट्यूब युग धर्म प्रचार करूंगा और कोई और युग धर्म प्रचार। बट व्हाट इज द प्रूफ? अदर्स प्रूफ क्या है कि महाप्रभु केम टू एस्टैब्लिश युग धर्म? यस तनिष, क्या प्रूफ है? हाँ, शास्त्र, स्क्रिप्चर्स, श्री भागवत, महाभारत, उपनिषद, बहुत सारी जगह प्रूफ दिया है कि महाप्रभु कृष्ण है जो आए हैं क्या करने? ये युग धर्म हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करने। कौन इंटेलिजेंट बॉय वो श्लोक का एग्जाम्पल, कोई एक श्लोक का एग्जाम्पल दीजिए जिसमें ये प्रूफ होता है। यस, वन बिग हरि बोल फॉर विभोर फ्रॉम क्लास 10। फुल श्लोका? यस, वेदांग। हरि बोल। एक्चुअली all the boys should remember these words. Krishna varnam द्विसा कृष्णम सांग पांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती सुमेधस। ऐसे तो बहुत श्लोकास है, बट टाइम कम है। हम एक श्लोक, ये जो श्लोक है श्रीमद् भागवतम का 11th कैंटो 5th चैप्टर टेक्स्ट नंबर 32, करेक्ट? 11:5:32। इसमें कहते हैं कि कृष्ण आएंगे कलयुग में, कृष्ण वर्णम यानी कृष्ण का नाम उच्चारण करेंगे। लेकिन त्विसा अकृष्णम, त्विष यानी कलर, कलर उनका क्या है? अकृष्ण। कृष्ण का कलर कैसा है? ब्लैकिश, ब्लूइश। लेकिन उसका उल्टा क्या है? गोल्डन, गौर। तो कृष्ण आएंगे लेकिन कौन से कलर में? गौर कलर में, व्हाइट कलर में। सांग पांगास्त्र पार्षदम, अपने साथ अपने भक्तों को लेके आएंगे। नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य और सारे सठ गोस्वामी और जितने उनके भक्त सब साथ में आएंगे। और अस्त्र लेके आएंगे। कौन सा अस्त्र लेके आएंगे महाप्रभु? सुदर्शन
तीर, राम जी धनुष बाण पकड़ते थे, भगवान कृष्ण सुदर्शन। चैतन्य महाप्रभु कौन सा तीर लाए? AK-47 मिसाइल, क्या? हरि नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और साथ साथ में एक और वेपन लेके आए। कोई गेस कर सकते हैं? एक तो हरिनाम हो गया, मृदंग करताल भी है, और वो तो है ही, एक और दया, ऐसे कहते हैं चैतन्य चरितामृत में। यस, लक्ष्मी प्रभु, हरि बोल। ब्यूटी, सौंदर्य, इसलिए क्या कहते हैं? गौर सुंदर। तो महाप्रभु बहुत सुंदर। आपने देखा है महाप्रभु कैसे दोनों हाथ ऊपर करके जब खड़े होते कितने सुंदर लगते हैं, राइट? गौरांग आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वंभरो द्विजवरो युगधर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। आजानुलंबित भुज, कलम शाम को भी सुन रहे थे, लंबे लंबे हाथ है उनके, सुनहरे बड़े बड़े कमल के पत्ते फूल के समान उनके आंखें हैं, और गोल्डन गौरांग सुनहरा रंग है। तो बहुत सुंदर है महाप्रभु। तो उनका जो सौंदर्य है वो भी उनका एक क्या है? मेधावी, हथियार, अस्त्र। तो उसको देख के लोग अट्रैक्ट होते थे। तो उनका हरिनाम और सौंदर्य, और साथ में सारे भक्त। तो इनके द्वारा महाप्रभु ने कितने राक्षस को मारे? हाँ, किसी को नहीं मारे, किसी को भी नहीं मारे। राम जी ने कितने राक्षस मारे? रावण और खर, दूषण, कुंभकर्ण, मारीच, सुबाहु, कितना लंबा लिस्ट है। और ताड़का, राइट, फर्स्ट डीमन। और कृष्ण ने किसको मारा? पूतना, धेनुका, अघासुर। अघासुर को तो यही मारा जहां हम लोग बैठे हैं, केशी। ओके, तो बहुत लंबा लिस्ट है। और कंस मामा को तो भूल नहीं सकते, राइट? तो इतना लंबा लिस्ट है। तो चैतन्य महाप्रभु ने किसको मारा? किसी को नहीं मारा। तो भगवान तो कहते हैं परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतम। तो किसको नष्ट किया फिर? यस धनंजय, whom did Mahaprabhu kill? Didn't kill anyone. Then why he came then? Yes, very good. Hari bol. So Shashwat said to kill the demoniac tendency within us. हमारे सबके अंदर एक असुर है। कलयुग में एक दो नहीं, सारे के सारे पॉपुलेशन सबको ही असुर है। तो किसको मारेंगे? जब जगाई मधाई उधार, आपने ड्रामा देखा था नित्यानंद तुलसी में, राइट? ये क्या पिक्चर है? महाप्रभु सुदर्शन लेके खड़े हो गए। नित्यानंद प्रभु मना कर रहे, नहीं प्रभु, आप आए हैं किस लिए? पतित पावन हेतु तव अवतार। आप पतितों का उद्धार करने के लिए आए हैं। हाँ, तो इस अवतार में आपको मारना नहीं है। आपको क्या करना है इस अवतार में? जो अंदर जो राक्षस है उसको मारना है। तो महाप्रभु ने कईयों का उद्धार किया। आज शाम को हम लोग ड्रामा भी देखेंगे। ड्रामा देखना है सबको? तो नाम बता दूं ड्रामा का टॉपिक? चांद काजी उद्धार। बहुत सुंदर एक लीला है जहाँ शाम को बच्चे लोग करेंगे। और एक भी स्पेशल ड्रामा है। ऐसे महाप्रभु ने बहुत लोगों का उद्धार किया। तो पहला कारण क्या है? मैंने बताया आउट ऑफ 6 रीजंस, युग धर्म का प्रचार। प्लीज रिमेंबर, पहला कारण क्या है? कौन सा युग धर्म? संकीर्तन। तो नाम संकीर्तन, युग धर्म का प्रचार। दूसरा रीजन क्या? अच्छा, वो थर्ड है। सेकंड, वो फर्स्ट में आ गया, युग धर्म में है टू डिलीवर टू डिस्ट्रीब्यूट ब्रज प्रेम। वृंदावन का जो प्रेम है, जो राधा कृष्ण का, जो भगवान कृष्ण का सबके साथ जो 5 रस में 4 रस में भगवान वृंदावन धाम में आदान प्रदान करते हैं, दास्य, साख्य,
माधुर्य, वात्सल्य। तो जो कृष्ण प्रेम है, व्रज प्रेम वृंदावन का, क्योंकि भगवान कृष्ण तो आए थे कितने साल पहले? लगभग 5100 साल पहले। भगवान ने बहुत सुंदर लीला किया इसी वृंदावन भूमि में। हरि बोल। अपने सखाओं के साथ खेले, इसी धरती में भगवान भोजन करते थे, एक दूसरे का जूठा भगवान खाते थे अपने सखाओं का। सोचो, और ये लीला देख के कौन भ्रमित हो गए? ब्रह्मा जी। अरे परम पुरुषोत्तम भगवान ईश्वर परम कृष्ण ये क्या कर रहे हैं लीला? दोस्त उनके कंधे में चढ़ जाते थे, कबड्डी खेलते थे। ऐसे कल आप लोग कबड्डी खेले, सौम्य का थोड़ा पाँव में चोट भी लग गया, तो कृष्ण दोस्तों के साथ कबड्डी खेलते थे, एक दूसरे का जूठा खाते थे। ये भगवान जो वृंदावन में जो ये उनके प्रेम में लीला है अपने भक्तों के साथ में, तो कृष्ण क्या चाहते थे कि एवरीबडी शुड गेट ए चांस टू पार्टिसिपेट इन ब्रज लीला। आप में से कोई है जो ब्रज लीला में भाग लेना चाहते हैं, भगवान कृष्ण के फ्रेंड बनना चाहते हैं? सब बनना चाहते हैं। तो महाप्रभु आए ब्रज प्रेम, कृष्ण प्रेम सबको बांटने, सबको एक चांस देने, ताकि भक्ति वेदांत गुरुकुल के सारे स्टूडेंट्स गोलोक वृंदावन जा सके और कृष्ण के साथ लीला में भाग ले सके। व्हाट इज द सेकेंड रीजन? टू डिस्ट्रीब्यूट ब्रज प्रेम। व्हाट इज द फर्स्ट रीजन? टू एस्टैब्लिश योग धर्म ऑफ हरिनाम संकीर्तन। एंड सेकेंड रीजन इज टू डिस्ट्रीब्यूट ब्रज प्रेम, कृष्ण प्रेम। थर्ड रीजन पार्थ टोल्ड, प्रेयर्स ऑफ अद्वैताचार्य। तो अद्वैताचार्य, अगर आपको याद होगा, करीब 1-1.5 महीने पहले अद्वैताचार्य अपीयरेंस डे आया, फिर नित्यानंद त्रयोदशी आया, और फिर आज गौर पूर्णिमा। तो अद्वैताचार्य ने प्रार्थना किया था, क्योंकि वो देखे कलयुग में लोग इतने पतित हैं, भक्ति में किसको इंटरेस्ट नहीं है, सबको सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगे हैं, इंद्र तृप्ति में लगे हैं। उन्हें प्रार्थना किया, हे कृष्ण आपको आना पड़ेगा, केवल आप ही लोगों का उद्धार कर सकते हैं। और उसीलिए उनके प्रार्थना सुन के कौन आए? चैतन्य महाप्रभु आए। तो ये 3 रीजन हुए। क्विकली, नंबर 1 रीजन, दूसरा लाओ ना, फेसबुक लाइव करने दूसरा लेके आओ। हाँ, नहीं, स्टैंड। पहला रीजन क्या है? योग धर्म। दूसरा डिस्ट्रीब्यूट ब्रज प्रेम। तीसरा प्रेयर्स ऑफ अद्वैताचार्य। सबको याद नहीं रहा? पूर्णांश रिमेंबर ऑल 3 क्विक। प्रीच योग धर्म, योग धर्म का प्रचार होता है, हरिनाम संकीर्तन। सेकेंड डिस्ट्रीब्यूट ब्रज प्रेम। थर्ड केशव, प्रेयर्स बाय अद्वैताचार्य। ये 3 रीजन सबको याद रहे। तो these 3 are called external reasons. What reasons? External means reasons, but there are 3 internal reasons also, very deep reasons. So these 3 external, all of you should remember. What are they? First, to preach Yuga Dharma. Second, nourishing. Second, distribute Braj Prem. Third, prayers of Advaitacharya. ठीक है, ऊपर उतने ही रहने दीजिए, काफी है, ठीक है। हरे कृष्णा, देखो सब सुबह ऊपर कर रहे हैं, हरे कृष्णा। So we'll have nice program in the evening. Okay, so these are the 3 external reasons. Now there are 3 internal reasons. What are they? Actually, this can be clubbed into one thing, that is to understand the mood of Radharani. See, Krishna is the Supreme Lord. It's a very deep topic. Just 2 minutes, please try to understand. Krishna is the Supreme Lord, right? But who is his greatest devotee? Srimati Radharani. Actually, Radha and Krishna are one. Radha, Krishna, Pranay, Vikriti, Ladini, Shakti, Rasmat, एकात्मना अभिभुवि भुव देह भेदम गतो तो चैतनाख्यम तत्प्रकटम तद्वयम चैक्यमाप्तम राधा भाव द्युति सुविलितम नौमी कृष्ण
स्वरूपम। तो श्लोक में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, प्रभुपाद जी बार बार श्लोक कोट करते थे, राधा कृष्ण क्या है? एक है, लेकिन वो दो बने। किस लिए दो बने? आपस में प्रेममयी लीला करने के लिए। सो राधा एंड कृष्ण में कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, एक वर्ड में कौन बता पाएगा? पहले ही मैंने बताया, हु इज श्रीमती राधा रानी। अगर दो वर्ड में डिफाइन करना है, हु इज श्रीमती राधा रानी? यस, अभ्युदय। टू वर्ड्स, आई जस्ट वांट टू वर्ड्स। हु इज श्रीमती राधा रानी? यस, आर्यन। इंटरनल पोटेंसी, वेरी क्लोज, वन मोर वर्ड। यस, ग्रेटेस्ट डिवोटी, ओके। Ladini Shakti, once again Hari Bol for Shashwat. And also for Aryan, he was quite close, internal energy, but the exact Sanskrit word is Ladini Shakti. क्या है? राधा रानी कौन है भगवान के? लादिनी शक्ति। याद रहेगा सबको? वृंदावन में रहते हैं, राधे राधे बोलते हैं, राधा रानी कौन है नहीं पता, कैसे होगा? राधा रानी कौन है? लादिनी शक्ति। इंग्लिश में प्लेजर पोटेंसी ऑफ कृष्णा। भगवान को आनंद देने वाली शक्ति कौन है? श्रीमती राधा रानी। तो एक ही है, नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्ण। जैसे तनिष ने बोला, ग्रेटेस्ट डिवोटी ऑफ कृष्ण इज ऑल्सो करेक्ट, बट द एग्जैक्ट वर्ड इज हु इज राधा रानी? लादिनी शक्ति। दोनों एक ही है, लेकिन दो बने लीला करने के लिए। लेकिन जब लीला करते हैं तो कृष्ण को क्या लगता है कि मेरे से ज्यादा, मेरे को तो हैप्पीनेस मिल रहा है, लेकिन मेरे से ज्यादा हैप्पीनेस किसको मिल रहा है? राधा रानी को। तो कृष्ण ने सोचा, आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस दैट हैप्पीनेस विच श्रीमती राधा रानी इज एक्सपीरियंसिंग। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द ग्लोरी ऑफ श्रीमती राधा रानी's love, and what are the wonderful qualities in me that attracts my devotees so much? कि मेरे में इतना सुंदर क्या गुण है कि भक्त लोग मेरे पीछे इतने पागल हो जाते हैं। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? डिवोटी के फॉर्म में आना पड़ेगा। एंड राधा रानी को समझने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? किसके भाव में आना पड़ेगा? राधा रानी के। तो महाकृष्ण ने राधा रानी से दो चीज चुरा लिया। क्या दो चीज? राधा भाव, राधा रानी का भाव और कलर। वेरी गुड। व्हाट इज योर नेम? कृष्ण भारद्वाज ने बोला दो चीज चुराए। क्या? राधा रानी का भाव और राधा रानी का कलर, उनका रंग। राधा रानी का कलर क्या है? तप्त कांचन गौरांगी, गौर मोल्टेन गोल्ड, सुनहरा। तो उसी रंग को चुरा लिए, तो गौरांगी क्या बन गए? गौरांग। गौरांगी किसका नाम है? राधा रानी। कहता तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदा वनेश्वरी। तो वही कृष्ण जब राधा रानी का क्या ले लेते हैं विजय प्रभु? दो चीज, राधा रानी का भाव और राधा रानी का रंग, तो कृष्ण बन जाते हैं गौरांग। क्या बन जाते हैं? क्या बनते हैं? गौरांग। सो फिर से कृष्ण गौरांग कैसे बनते हैं? राधा रानी का भाव और राधा रानी का कलर, दो चीज लेके कृष्ण बनते हैं गौरांग। तो इंटरनल रीजंस तीन है। टू अंडरस्टैंड द ग्लोरी ऑफ श्रीमती राधा रानी's लव, टू experience the happiness that Radharani derives by serving Krishna, and third, just now I told third, to understand his own qualities, his own sweet qualities which attracts his devotees so much. अपने ही कैसे ऐसे गुण हैं वो कृष्ण खुद ही आस्वादन करना चाहते थे। तो ये हो गए 3 इंटरनल एंड 3 एक्सटर्नल। जो 3 एक्सटर्नल है वो तो सबको याद हो गया, राइट? व्हाट आर दे? वंस अगेन, पहला युग धर्म का प्रचार, दूसरा ब्रज प्रेम, तीसरा अद्वैताचार्य के पाठ। इंटरनल रीजंस, पहला टू अंडरस्टैंड द ग्लोरी ऑफ श्रीमती राधा रानी's लव, सेकेंड टू एक्सपीरियंस द ब्लिस दैट राधा रानी एक्सपीरियंसेस, एंड थर्ड टू अंडरस्टैंड हिज ओन स्वीट क्वालिटीज which attracts his devotees. तो ये 6 रीजंस हो गए। टाइम क्या हो गया? नहीं।
10 minutes more. So these are the 6 reasons for which Mahaprabhu appears. Is it clear now? Yes. And what are the evidences? कोई पूछेगा कि क्या प्रमाण है? कई लोग इंडिया में बोलते हैं ये बाबा भगवान है, वो भगवान है, ये भगवान है. तुम बोलते हो चैतन्य महाप्रभु भगवान है. कितने भगवान? भगवान एक ही है, कृष्ण है. वो कई बार अलग अलग अवतार में आते हैं, लेकिन वो अवतार का लिस्ट कहाँ मिलता है? शास्त्र में मिलता है. तो समझना पड़ेगा चैतन्य महाप्रभु को हम क्यों कृष्ण बोलते हैं, क्योंकि शास्त्र में प्रमाण है. श्रीमद् भागवतम में हमने श्लोक पढ़ा कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम. महाभारत का श्लोक है सुवर्ण वर्ण हेमांगो वरांग चंदनांगदी संन्यास कृष्ण मोह शांति निष्ठा शांति परायण. तो महाभारत में एग्जाम्पल है, श्रीमद् भागवतम में प्रमाण है, कई उपनिषद में प्रमाण है. तो ऐसे कई जगह प्रमाण है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है जो कलयुग में आते हैं. किस लिए आते हैं? युग धर्म हरिनाम का प्रचार करने आते हैं. इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? ओके. अब हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे और कुछ पास्ट टाइम सुनाएंगे महाप्रभु के बारे में. ऑडियंस हरे कृष्णा. तो वी जस्ट नाउ सॉ 6 reasons why Mahaprabhu comes to this material world. It is told in the scriptures that Krishna appears in the form of Lord Chaitanya in Kali Yuga. और एक क्या प्रमाण है कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है? चैतन्य महाप्रभु का शरीर कैसा था? आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल बॉडी. उनका भौतिक शरीर नहीं था. कैसा शरीर था? आध्यात्मिक शरीर था. जैसे कृष्ण जब आए थे तो कृष्ण का बॉडी कैसा था? स्पिरिचुअल बॉडी. यह हड्डी मांस ब्लड से नहीं बना था. कैसा था? स्पिरिचुअल बॉडी. कृष्ण जब महाभारत में थे उनका एज कितना था? 100 साल के आसपास. लेकिन वो दिखने में कैसे लगते थे? बुढ़े लग रहे थे. दाढ़ी है, सफेद दाढ़ी, सफेद बाल नहीं. कैसे लग रहे थे? 16 साल के. क्योंकि कृष्ण का बॉडी क्या है? स्पिरिचुअल. वैसे ही चैतन्य महाप्रभु का जो बॉडी है वो भी स्पिरिचुअल है. चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले ही आए हैं. आप महाप्रभु का कोई भी पेंटिंग देखेंगे वो हमेशा यंग दिखते हैं. उन्होंने अपना बॉडी छोड़ा नहीं. ही डिडंट डाई. महाप्रभु अपने दिव्य शरीर से टोटा गोपीनाथ जी के अंदर और जगन्नाथ जी के अंदर जगन्नाथपुरी में प्रवेश कर गए. ही डिडंट लीव हिज बॉडी. ही हैड ए ट्रांसेंडेंटल स्पिरिचुअल बॉडी. तो पहला रीजन क्या है कि शास्त्र में प्रमाण दिया है श्रीमद् भागवतम महाभारत में. दूसरा उनका बॉडी क्या है? स्पिरिचुअल है. डिडंट लीव हिज बॉडी. तीसरा उनके शरीर में दिव्य लक्षण थे. जैसे बताया आजानुलंबित भुज. उनके हाथ बहुत लंबे थे, आंग बहुत बड़े थे. उनके चरणों में और उनके हाथ पे ऐसे निशान थे जो कि भगवान विष्णु में पाए जाते हैं. जैसे कोई एग्जांपल बता सकते हैं? शंख चक्र गदा और कई सारे दिव्य लक्षण होते हैं. मछली और पताका झंडा ऐसे कई सारे स्पेशल दिव्य चिन्ह होते हैं जो किसमें पाए जाते हैं? कुंवर भगवान विष्णु या कृष्ण में पाए जाते हैं. तो महाप्रभु के हाथों में उनके चरणों में ये सब दिव्य लक्षण थे. तो सची माता भी एक बार चौंकी, अरे मेरे बालक के चरण में इतने दिव्य चिन्ह कहां से आए? तो उनके नाना जी ने बोला. उनके नाना जी कौन है? महाप्रभु के नीलांबर चक्रवर्ती. कि तो भगवान कृष्ण स्वयं. तो पहला रीजन शास्त्रों में प्रमाण है. दूसरा उनका बॉडी स्पिरिचुअल है. तीसरा उनके शरीर में दिव्य लक्षण. और चौथा उन्होंने ऐसे कार्य किए जो साधारण मनुष्य नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल कोई बता सकते उनकी कोई अद्भुत लीला जो कि साधारण मनुष्य नहीं कर सकता? सम एग्जाम्पल्स.
महाप्रकाश लीला मायापुर में उन्होंने एक बार भगवान विष्णु के सिंहासन में बैठ के और दिव्य रूप दिखाए, सारे रूप का दर्शन दिया उन्होंने। राम जी के रूप का दर्शन दिया, नरसिंह भगवान के रूप में दर्शन दिया, तो दिखाए कि कैसे वही साक्षात कृष्ण है, सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशन। वराह रूप में दर्शन दिया उन्होंने। किसको दर्शन दिया वराह रूप में? मुरारी गुप्ता को। राम जी के रूप में मुरारी गुप्ता को दर्शन दिया, कृष्ण के रूप में खोलोवे श्रीधर को दर्शन दिया। तो उन्होंने ऐसे अद्भुत लीला की। इतना ही नहीं, उन्होंने अपना विराट रूप का भी दर्शन दिया। किसको पता है विराट रूप का दर्शन किसको दिया? घुमानो। हाँ, वो तो कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। चैतन्य महाप्रभु ने विराट रूप का दर्शन किसको कराया? स्पेशल अप्रिसिएशन किसको? अद्वैताचार्य। वेरी गुड, हरि बोल। व्हाट इज योर नेम? दिव्यांश, क्लास 7, वेरी इंटेलिजेंट। अद्वैताचार्य को चैतन्य महाप्रभु ने क्या दर्शन दिया? विराट रूप का दर्शन दिया। ओके ओके मोहित, तो विराट रूप का दर्शन दिया किसको? अद्वैत आचार्य को। और नित्यानंद प्रभु थे। यस, यस, वेरी इंटेलिजेंट। महाप्रभु ने एक बार षडभुज रूप दिखाया। किसको दिखाया बोल सकते हैं? सार्वभौम भट्टाचार्य को। वेरी गुड शुभम, हरि बोल। क्लैप तो करो, हरि बोल। सार्वभौम भट्टाचार्य को महाप्रभु ने कैसा रूप दिखाया? षडभुज। भुज मतलब क्या? हाथ। षड मतलब कितने? 6। तो 6 हाथ वाला रूप दर्शन दिया। 6 हाथ में क्या पकड़े थे? 2 हाथ में बांसुरी, भगवान कृष्ण जैसे। 2 हाथ में धनुष और बाण, भगवान श्री राम के रूप में। और 2 हाथ में डंडा और कमंडलू, क्योंकि महाप्रभु ने संन्यास लिया। तो षडभुज रूप किसको दर्शन कराए? सार्वभौम भट्टाचार्य का। वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट। और कैसे दिव्य लीला जो महाप्रभु ने किया? यस, एक छोटा सा कुत्ता का बच्चा था, पपी, पिल्ला, उसको महाप्रभु ने छुआ और वो नवदीप में मार्केट के बीच में जाके 2 हाथ ऊपर करके क्या बोलने लगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपका आवाज नहीं आया। पपी ने कैसे आवाज दिया? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और सबके सामने वैकुंठ एयरलाइन से एक स्पेशल विमान आया, जैसे इंडियन एयरलाइन, जेट एयरलाइंस, इंडिगो, वैकुंठ एयरलाइन से स्पेशल प्लेन आया और उस पप्पी को बैठा के कहां चला गया? भगवान के धाम। तो सोचे, एक पप्पी का भी उद्धार हो गया महाप्रभु की कृपा से। वेरी नाइस, आप तो अच्छा एग्जाम। और कोई स्पेशल दिव्य लीला? हाँ, जगाई मधाई का उद्धार की। इम्पॉसिबल था, इतने बड़े गुंडे थे वो, दाऊद इब्राहिम से के भी ज्यादा खतरनाक। और कौन है आज के बड़े गुंडे? पता नहीं अभी प्रेजेंट जो भी गुंडे बदमाश हैं, लेकिन जगाई मधाई उनसे भी बड़े बदमाश थे। तो उनका उद्धार करना कोई साधारण व्यक्ति कभी नहीं कर सका। उनको ट्रांसफॉर्म कर दिए। मारना तो इजी है, ऐसे मारना तो बहुत इजी था, लेकिन उनको कृष्ण प्रेम दे दिए। उनको ऐसे शुद्ध भक्त बना दिए कि दिन में 2 लाख नाम जप करते थे, सारे वैष्णवों का सेवा करते थे। तो ये तो केवल भगवान कर सकते हैं ऐसे दिव्य लीला। और एग्जाम्पल? हाँ, एक बार उन्होंने आम का बीज बो दिया जमीन में, तुरंत आम का पेड़ बन गया और उसमें इतने दिव्य आम आए, सारे भक्त लोग वहां से डेली आम खाते रहे। वो आज भी वो स्थान है। कहां पे? लक्ष्मी प्रभु क्या बोलते हैं वो स्थान को? आम्र, जहां पे आम का बगीचा, जो महाप्रभु ने वो आम घाटा, आज भी गोद्रुम द्वीप में वो स्थान है आम घाटा, जहां पे लीला किया। वेरी नाइस, बच्चों को इतना सुंदर लीला पता है। और एक एक करके। हाँ,
हाँ, 14 साल में उन्हें केशव कश्मीरी जैसे स्कॉलर को हरा दिया, इतने बड़े स्कॉलर बन गए। आज तक उनके ऐसा कोई बुद्धिमान स्कॉलर बना नहीं। यस, वेरी नाइस। Yes, so first Hari bol for Aditya for giving the example of, what example you gave now? Keshav Kashmiri, yes. And what is your name? Ayush. Ayush gave another example. जब हरिदास ठाकुर को 22 बाजार में पीट रहे थे तो महाप्रभु ने अपने शरीर से उनके शरीर को ढका। वेरी, बहुत अच्छे एग्जाम्पल। और क्विकली 1 or 2 more examples from this side. Yes. हाँ, आई वॉज लुकिंग फॉर दैट। हरि बोल फॉर प्रतीक, हरि बोल। जब झारखंड महाप्रभु जब वृंदावन आ रहे थे, कौन से ईयर में? आज शाम को स्पेशल काहुत फाइनल क्विज होने वाला है, तो कौन से ईयर में महाप्रभु वृंदावन आए? 1515, हरि बोल। विभोर इज वन ऑफ द 10 shortlisted, right? So looks like विभोर में win the quiz today. तो 1515 में कितने साल हो गए? 506 साल पहले महाप्रभु कहाँ आए थे? वृंदावन। और महाप्रभु आके राधा कुंड श्याम कुंड को ढूंढे और वृंदावन को रिवील्ड वृंदावन टू द एंटायर वर्ल्ड। तो महाप्रभु जब वृंदावन आए तो रास्ते में कहां से आए? झारखंड। झारखंड स्टेट है, राइट? कोई है यहां झारखंड से? रेज योर हैंड। वाओ, वी हैव 3-4 बॉयज फ्रॉम झारखंड। अंकित, प्रियांशु एंड Ayush, you are from Jharkhand? Which place? Bokaro, very good. Who else from Jharkhand? Jamshedpur. Anybody from Ranchi here? No one? Okay, Leela Pushpa just started a center in Ranchi. तो जब झारखंड से महाप्रभु गुजरे तो क्या हुआ? वहां बहुत घना जंगल था, आज भी वहां पे जंगल है। उस समय तो 500 साल पहले वो वेरी डेंस फॉरेस्ट। और जब महाप्रभु वहां से गुजरे तो खतरनाक शेर, बड़े बड़े पाइथन, कोबरा, जंगली हाथी, चीता, राइनोसोरस और ऐसे खतरनाक सब जानवर थे। लेकिन महाप्रभु ने जब कीर्तन किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो शेर ने भी कीर्तन किया। शेर कैसे कीर्तन करेंगे? कोई आके कर सकते हैं शेर की आवाज में? हरे कृष्णा कोई कर सकते? आई डोंट, आई एम नॉट सो गुड। हरे कृष्णा, शेर की आवाज में हरे कृष्णा। शेर कीर्तन करने लगा, हाथी कीर्तन करने लगा हरे कृष्णा, हिरन भी कीर्तन करने लगा। और शेर और हिरन, डियर एंड लायन, एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है? शेर के सामने अगर हिरन आता है तो क्या करता है? महाप्रसादे गोविंद। कृष्ण को एग्जाम्पल देते हैं हर समय कि वैसे शेर और हिरन आने से क्या बोलता है शेर? केशव, शेर क्या बोलता है? महाप्रसादे गोविंद। लेकिन आज झारखंड में शेर और हिरन गले लगा के क्या बोल रहे हैं? जोर से, दोनों हाथ ऊपर करके जोर से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आवाज जोर से नहीं आया, बहुत जोर से कीर्तन करो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो शेर और चीता और सब कोई मिलके महामंत्र का कीर्तन करे झारखंड में, और सबको महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम दिया। कोई साधारण व्यक्ति कर सकता है ऐसा? नहीं। दिस प्रूव दैट महाप्रभु इज कृष्णा हिमसेल्फ। और कोई लास्ट एग्जांपल? काजी। इतना उस समय मुसलमान लोग राज्य करते थे। महाप्रभु लाखों भक्तों को एक साथ ले गया। आज शाम को आप लोग ड्रामा देखेंगे। फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन इंडिया। हिस्ट्री में पढ़ते गांधी जी ने शुरू किया, नहीं,
500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु ने पहली बार शुरू किया, लाखों भक्तों को एक साथ ले गए, हाथ में मशाल पकड़ते हुए और कीर्तन करते हुए काजी के पास पहुंच गए और काजी को हिला दी। तो ऐसे महाप्रभु ने बहुत अद्भुत अद्भुत लीला किए हैं। तो आज इस मोस्ट ऑस्पिशियस गौर पूर्णिमा के दिन में हम लोग चाहेंगे कि महाप्रभु को याद करें। We should always chant the names of Gauranga and Nityananda. So, I'll chant Gauranga, you will chant Nityananda. I will chant Nityananda, when you will chant Gauranga. Let us see who is louder, microphone or 150 watts. Gauranga. One more time. Everybody will chant. You will out. Try this time. Nityananda. For some time you're louder, then get your voice right now. Gauranga. ऑनलाइन व्यूअर्स की जय। थैंक यू ऑल डिवोटीज जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं, आप सबका धन्यवाद। चैतन्य महाप्रभु आपको विशेष कृपा करें। राम कृष्ण प्रेम। हरे कृष्ण।